मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमन करूं मस्तक धरूं पाऊं चरण निवास नाश पाश भव का करूं दीजे ज्ञान प्रकाश जब तक ना तुझ सम बनूं रखना अपने पास गुरु चरण अर्पण करूं हर पल हर एक श्वास। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। मुनिकुंज ज्येष्ठाचार्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की जय। तीर्थभक्त शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। तपस्वी सम्राट परम पूज्य 108 आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। चतुर्थ पट्टाधीश अध्यात्म योगी मौन प्रिय प्राकृत आचार्य मम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य ओगन सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। धर्मानुरागी भव्य आत्मनो, एक समय की बात है, एक गांव में एक नई नवेली दुल्हन पर भोली सी थी, अनपढ़ सी थी, उसका आगमन हुआ। सासू माँ हमेशा उसको रीति रिवाज सिखाती, अपने पास रखती, कहीं भी जाती तो ले जाती, सिखाती। किसी से भी मिलते हैं तो बेटा अपन मुस्कुरा के बात करते हैं, बोलते हैं। एक बार की बात है, उनका किसी के उठावने में, मौत के उठावने में जाना हुआ, तो वो गई और जहाँ जाती जिसको देखती, एक तो वहां इतना एकदम शोकमय वातावरण, और वो जहाँ जाती एकदम मुस्कुरा देती, जिसको देखती एकदम मुस्कुरा देती। सासू माँ आते से इतने कड़क स्वर में बोली, अकल नहीं तेरे को, समझ में नहीं आता? वो ऐसा घर, कोई मौत हुई है, वहां कोई मुस्कुराता रहता है क्या? वहां तो तुझे शोक दिखाना चाहिए था, रोना चाहिए था, थोड़ा दुख व्यक्त करना चाहिए था। अब ध्यान रखना आगे। वो बेचारी कुछ नहीं बोली, जी माँ जी ऐसा करके चुप हो गई। उतने में 1-2 दिन की बात है कि सासू माँ के भाई के यहाँ, यानी उनके मामा ससुर के यहाँ बहुत वर्षों बाद पोते का जन्म हुआ। सब लोग वहां पर गए, तो वहां जाते से ही वो बहू रोने लगी जोर जोर से। अब तो सासू माँ का पारा सिर के ऊपर, ये कर क्या रही है? ऐसी कैसी बहू लेके आ गए हैं, अपन समझती नहीं है। इज्जत नाक कटवाएगी ये तो सबके बीच में। तेरे को नाचना चाहिए, खुशी व्यक्त करना चाहिए, 1-2 अच्छे कुछ गीत गाती तू, सबके बीच में तेरे मेरी इज्जत उतरवा दी। अब वो बहू बोलती तो बोलती क्या बेचारी, एक शब्द बोली पर आपने ही तो, पर कुछ नहीं बोल पाई आगे, और वापस हाँ जी ऐसा करके चुप हो गई। उतने में कोई आया दौड़ता हुआ कहने के लिए, अरे दुकान में आग लग गई है, आग लग गई है, चलो चलो। सब वहां गए हो और बहू वहां जाके नाचने लगी। आप लोगों को सुनकर के हंसी आ रही होगी कि ऐसे नादान भी कोई व्यक्ति होता है क्या? पर आप थोड़ा सा चिंतन करना, तो उस अनपढ़ बहू से भी आज के पढ़े लिखे बेटे बहू इससे भी बड़ी नादानी कर रहे हैं। सोचो, वो गाना, वो हंसना, वो रोना, वो कोई चीज गलत क्रिया थोड़ी ना है, पर किस समय कहाँ पर क्या करना, यही तो असली समझदारी। और उसमें अगर चूक गए तो फिर नाक कटती है। जिस समय सोना है उस समय जाग रहे हैं, जिस समय जागना है उस समय सो रहे हैं, जिस समय भोजन कर रहा उस समय बोल रहे हैं, जिस समय काम करना उस समय घूम रहे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और यही ऐसा अस्त व्यस्त जीवन ही आज इतनी मेहनत करते हुए भी वैसा फल नहीं प्राप्त होना, इतने संघर्षमय, इतना तनाव युक्त, तन मन की अस्वस्थता, सबका मूल कारण यही है, अपन एकदम विवश हो जाते हैं ना। इसीलिए जो अवश हैं, जो किसी के वशीभूत नहीं हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष हम सब के लिए आवाज लगा रहे हैं, बता रहे हैं। देखो, भगवान महावीर के इस मंगलवाणी को, जैनी बनने के इस कला को अपन सीख रहे हैं। कौन जिम्मेदार है बताओ? अगर मेरा जीवन आज जो कुछ भी है, मैं जहाँ कुछ भी हूँ, जो भी अनुभव कर रहा हूँ, हमने देखा था, समझा था कि कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार मैं स्वयं यहाँ इस जिन शासन में
और इस सच्चे शासन में भगवान का कर्तावादपना नहीं स्वीकार किया गया है। यानी भगवान हमें सुख देता, भगवान जिम्मेदार है, वो जैसा करेगा वैसा उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये सब इस रूप से मान्यताएं कहीं ना कहीं अपने पुरुषार्थहीनता का सूचक है। जो कुछ मैं हूं या जो कुछ कोई भी जहां जैसा है वो खुद स्वयं उसके लिए जिम्मेदार है। वो जैसा सोचता है वैसा ही अपना भाग्य निर्माण करता है और वैसे ही संसार की यात्रा चल रही है सबकी। भगवान क्यों करने बैठेंगे किसी का? उनके पास वो परम आनंद में अपने स्वरूप में लीन है, उनको कहाँ इस सब चीज की पड़ी। आप एक परिवार की जिम्मेदारी लेके बैठे हो, उसमें इतनी खटपट होती है, वो पूरी दुनिया का भार लेकर के बैठेंगे तो कैसे चैन से बैठेंगे? और जरा सोचो, आप अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हो? सुख ही तो चाहते हो ना। परमपिता परमात्मा सब पूरी दुनिया के लिए क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं। तो वो दुख क्यों देंगे भला? तो कहेंगे जो इसके जो कर्म होते हैं वैसा होता है, तो वैसा ही होता है। फिर वो हिसाब किताब रखने क्यों बैठेंगे? इन सब से परे हैं भगवान, वो इस चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। तो अब किन चीजों में कैसा बदलाव लाऊं, तो मेरा डेली रूटीन कैसे चेंज हो, कैसे यही जीवन मेरा मंगलमय हो, सुखमय हो, इन बातों को अपन जिन शासन के माध्यम से भगवान महावीर जिन्होंने पाया, जिन्होंने जिया, जिन्होंने परोसा, हम सब कर इतना बड़ा उपकार किया, तो समझ रहे हैं उसमें विचार ही आधारशिला है। ये हमने देखा था। तो इन विचारों को क्या चीज इतना ज्यादा प्रभावित करती है, उसको समझेंगे तो उन विचारों को अपन सही दिशा दे पाएंगे। लाइफ मैनेजमेंट विथ थॉट मैनेजमेंट, तो उसके अंतर्गत सबसे पहला महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। तो आज उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनएयर में जो हम प्रतिपल हमें परीक्षा देनी है, उसमें आज एक आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, जिसमें राइट ऑप्शन आज अपने लिए अपन को चूज कर लेना है। बताओ, सच्ची बताना, आप सब सुबह कितने बजे उठते हो? क्या सवाल पूछा? आओ सच्चे जैनी बने, बी ए ट्रू विक्टर में आज का सवाल है, जिसमें 4 ऑप्शंस आपके लिए दिए गए हैं। एंड वी हैव टू चूज द राइट ऑप्शन फॉर आवर लाइफ टुडे। वी हैव टू डिसाइड इट। आप कितने बजे उठते हो? सच्ची सच्ची बताना। जो ऑप्शन चूज करोगे उसी रूप के परिणाम जीवन में होने वाले हैं। 4 से 5 बजे के बीच में, 5 से 6 बजे के बीच में, 6 से 7 बजे के बीच में, और या कहो 7 बजे के बाद। सवाल थोड़ा सा शायद गलत हो गया। ऐसा पूछना चाहिए था कि आप दिन में कितने बजे उठते हो, क्योंकि आज उगता हुआ सूरज देखते ही कितने लोग हैं। तो कह रहे हैं प्रभु, उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं, जीवन को जगाने वाली, उठाने वाली पंक्तियां। संडे की रात है। इस कलयुग की कालिमा में सब लोग कुछ पाने की, कुछ बनने की होड़ में लगे हैं, और उस भीड़ में खड़े होकर एक ही बात बोलते हैं कि आज कहाँ उठने की बात, बस काम होना चाहिए। कितने बजे उठे, कितने बजे सोए, क्या फर्क पड़ता है? जमाना ही ऐसे चल रहा है कि सब चीज रात में ही करनी पड़ती है। 4 युवाएं रात को लौट रहे थे संडे की घूम फिर करके। उसमें से एक लड़का बोलता है, एक युवा बोलता है, अरे यार क्या करें, कल से वही वापस बोरिंग रूटीन शुरू, मंडे आया कि सब वही करना पड़ेगा। दूसरा बोलता उतने में, तू तो काम के रो रहा है, मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ, इतनी पढ़ाई करता हूँ, सच्चे अब तो ऐसा हो गया कि बस हर बार थोड़े मार्क्स के लिए रह जाता हूँ। तो तीसरा बोलता, तू पढ़ाई की कहाँ बात करती, कमाई में भी देख, कमाई कर रहा हूँ, बचता कहाँ है, जो होता है सब होटल और हॉस्पिटल में जाता है। ऐसे अपनी अपनी व्यथा सब सुना रहे हैं। कोई बहुत बड़े पद पर है तो भी ऐसा संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। ये सब बात एक युवा सुन रहा है। वो धीरे से उनके पास जाकर के कहता है, बताओ आपकी और भी कोई समस्याएं हैं क्या? ये बात सुनते ही चारों ने उसकी तरफ एक साथ देखा। कौन हो तुम और कर क्या सकते हो? तुम्हारी कोई अपनी समस्याएं नहीं है? ये तो सबकी अपनी समस्याएं होती ही होती है, उसमें तुम क्या कर लोगे?
बड़ी आत्मविश्वास के साथ, बड़े आत्मीयता के साथ आंखों में आंखें मिलाते हुए उस मित्र युवा ने कहा, मेरे पास वो शक्ति है कि जो आपकी सब समस्याओं का उपाय यूं कर देंगे। सब चौंक गए, अच्छा कौन है, कहाँ है, प्रमाण क्या है? तो वो कहता है, मैं भी तो आपके ही जैसा था, मेरा अपना जीवन आज प्रमाण है, और है तो चलो आप ऐसा करना, अभी रात को नहीं कल सुबह जल्दी आना, मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा। सब बोलते, सुबह कितनी बजे आना पड़ेगा? तो कहते 4 बजे आना मेरे साथ, मैं जाता हूँ। सब हंसने लगे, 4 बजे तो कोई उठने का टाइम है, जा तू पागल हो गया है। वो व्यक्ति कुछ नहीं बोलता उस समय, इतना अपना मोबाइल नंबर दे दिया उस युवा ने और कहा कहीं कुछ दिक्कत पड़े तो मुझे बता देना। दूसरे दिन उन चारों युवाओं में तो खलबली मच गई कि था कौन यार, उसका एक अलग ही व्यक्तित्व था, कुछ तो दम था उसकी बात में। चल अभी फोन लगाकर पूछते हम अभी आ जाए क्या। उसने सबने फोन लगाया और बोला कि हम अभी आए। वो युवा ने भी सोचा ठीक है, उस बहाने आएंगे, एक बार आएंगे, फिर मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, गुरुदेव सब कर देंगे। सब शाम के टाइम में युवा पहुंचे। वो युवा मित्र जो सुनील सागर युवा संघ का एक अच्छा सक्षम जैनी युवा गुरुदेव के चरणों में पहुंचता है, नमस्कार करता है और यूं थोड़ा इशारा करता है कि पीछे कुछ मित्र खड़े हैं ऐसा। आचार्य भगवान कहते हैं ठीक है, आशीर्वाद दिया और बोला सुबह ले आना शुद्धि के टाइम पे, तब सुन लेंगे जो बात होगी। अब वापस वही बात हुई, युवा ने कहा उन मित्रों से जाकर के कि सुबह आना पड़ेगा। अरे यार अजीब झंझट है, सुबह आना नहीं हो पाता हमसे, बहुत कठिन काम है सुबह उठना। तो आचार्य भगवान ने बात सुन ली, वो समझ गए कि सब समस्याओं की मूल जड़ यही है। अगर ये एक आदत, ये एक संस्कार उनके अंदर आ जाएगा सुबह सही टाइम पर जल्दी उठने का, तो उनके जीवन की गाड़ी अपने आप पटरी पर आ जाएगी। आचार्य भगवान ने उन सबको बुला करके कहा, देखो बेटा, जीवन में जो आसान लगता है ना वो करते हैं तो जीवन, अपनी लाइफ कठिन मुश्किल हो जाती है। और थोड़ा सा जो मुश्किल लगता है, एक बार अगर उस मुश्किल काम को कर लेते हैं ना तो जीवन बड़ा आसान हो जाता है। आप आओगे, आप उठ जाओगे, हमें पता है। गुरुदेव का विश्वास और आशीर्वाद देख करके उन लोगों में भी एक संतुष्टि आई, स्फूर्ति आई। दूसरे दिन सुबह सब पहुंचे और अब हम आगे कहने की जरूरत नहीं है। एक बार जो इन चरणों में आ जाता है फिर बुलाना नहीं पड़ता वापस, वो उनका क्रम ही बन गया जीवन का। सुबह सुबह आना, भक्ति करना, दर्शन करना, शुद्धि के साथ जाना, आकर के अभिषेक करना और फिर सब युवा अपने अपने काम पर चले जाते थे और जीवन की दिशा ही पूरी बदल गई। अभी खुशी के लिए दौड़ रहे थे, भटक रहे थे, अब जीवन ऐसा बन गया कि खुशी खुशी सब काम सहज हो रहे हैं। बस यही तो इक्वेशन चेंज करना है ना लाइफ का। दौड़ रहे हैं खुशी के लिए और अब क्या है, जीवन हर पल आई फील गुड, आई एम हैप्पी एंड देन आई डू एवरीथिंग एंड देन आई कैन स्प्रेड हैप्पीनेस एवरीवेयर। ब्रह्म स्वरूप आत्मा का प्रतिपल चिंतन करने वाले, हर काम सही समय पर करने वाले, समय ही जिनके अनुसार चलता है, ऐसे समयसार स्वरूप आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव, जो युवाओं के दिल की धड़कन है, भक्तों के भगवान है, वो हमेशा से पहले से ही सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते आए हैं और आज इस ऊंचाई पर, इस एक संस्कार के बल पर इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं जहां हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पहुंचना और छूना तो बहुत दूर की बात है। तो इन भटकती घुमक्कड़ अंधकार की में घूम रही इस युवा पीढ़ी को, उनके अंदर इस संस्कार को डालने वाले आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव, जो युवाओं को मार्गदर्शन देते हैं, सही दिशा देते हैं इस विषय पर कि सुबह कितने बजे उठना चाहिए, क्यों उठना चाहिए और इसका क्या प्रभाव होता है, अत्यंत वैज्ञानिक पूर्ण से, लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली एंड साइंटिफिकली आचार्य भगवान ने पूरे जिन शासन को, जैनाचार विज्ञान, उन्होंने खुद इस किताब को लिखा है। ऐसे तो अर्धशतक से भी ज्यादा उन्होंने अपने हस्त से शास्त्रों को, किताबों को लिखा है। ये पढ़ने लायक, और इसी के माध्यम से आज हम आपको बताना चाहेंगे कि सचमुच जीवन में कब उठे, कितने बजे उठे, कैसे सोए, कब सोए, इसका कितना अधिक प्रभाव होता है तन पर, मन पर, इस चेतन पर, इस जीवन पर। जैनाचार विज्ञान से पुनः उसी प्रश्न से प्रारंभ करते हैं अपनी बात को
और आपने सोच लिया होगा अब तक तो कि कितने बजे उठते हो, ये तो पता ही है। कितने बजे उठते हो चॉइस कर लिया, टिक कर लिया वो 4 ऑप्शंस में से। तो आचार्य भगवंत कहते हैं सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में जो उठता है वो कैसा होता है, देवतुल्य होता है। इफ यू टिक दिस ऑप्शन तो आप देवतुल्य है, देव में जाने की तैयारी हो रही है और देवाधिदेव बनने की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। 5 से 6 बजे के बीच में अगर टिक किया है आपने तो आप मनुष्य हो, इंसानियत बाकी है आप में। 6 से 7 बजे के बीच में उठते हो तो पशु समान हो, और 7 बजे के बाद उठने वाला राक्षस है। सुनकर आपको थोड़ा सा कड़वा लग रहा होगा कि कैसी बात कर रहे हैं, इतनी कठोर बात, हम कोई राक्षस है, इतने अच्छे सुंदर इंसान हैं हम, पर प्रवृत्ति ही ऐसी हो जाती है। हम थोड़ी कह रहे, हमें क्या मिल रहा कह करके। आगम की ये वाणी है, आगम में ये कहा है कि उसकी संस्कार, उसके प्रवृत्तियां ही इस रूप से बन जाती है। नींद, महावीर भगवान तो ऐसा कहते हैं कि नींद ही विभाव है, नींद महापिशाच है, नींद सबसे बड़ा दोष है। सोना कोई अच्छी बात नहीं है, ये स्वभाव नहीं है इस आत्मा का, पर फिर भी अभी कर्म सहित, शरीर सहित इस अवस्था में है ना अपन। दर्शनावर्ण कर्म का उदय होता है, फिर थकान होती है, खेद होता है, तो इन सब के कारण हीन सहनन है, अभी अपना हड्डियों की मजबूती वैसी है तो सोना पड़ता है। नींद अनिवार्य है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। पर कब सोए और कब उठे, उसके लिए आचार्य भगवान कहते कब उठना बेस्ट माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। कब उठना बताओ, कब उठना सबसे अच्छा माना जाता है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त मतलब अर्थ समझ में आता है आपको? ब्रह्म मुहूर्त से मतलब है कि रात का अंतिम प्रहर, अंतिम प्रहर जिसमें यानी सूर्योदय से समझो 1-1.5 घंटे पहले का समय, क्योंकि रात्रि का होता है ना, 4 प्रहर होते हैं, तो पहले वाला तो रौद्र होता है, फिर राक्षस होता है, फिर वैसा लास्ट वाला जो प्रहर होता है वो मनोहर प्रहर होता है। प्रहर यानी जो 3-3 घंटों में अपन ने पूरी रात को बांटा है, तो लास्ट के 3 घंटे यानी सूर्योदय के थोड़े से पहले 1.5-2 घंटे का समय, तो आधा जब मनोहर का वो रहता है तब सोना, तब उठना चाहिए व्यक्ति को। सोना कब चाहिए? तो कहते हैं अगर रौद्र समय में 6 से 9 के बीच में अगर सो जाते हैं ना अपन, बहुत जल्दी, अति जल्दी भी नहीं सोना चाहिए, 7-8 बजे भी, तो फिर नहीं तो रौद्र सपने आते हैं, समय थोड़ा सा वो वैसा काल कहलाता है, उसका भी अपने विचारों पर बहुत फर्क पड़ता है। तो आधा राक्षस काल बीत जाने के बाद लगभग 10 बजे के आसपास, 10 मतलब बस उतने बजे सोना, और 4 बजे 5 बजे जैसी थकान, जैसी आपकी नींद 6 से 7 घंटे की नींद बहुत होती है, तो 4 बजे तो उठ ही जाना चाहिए, और बहुत लगा तो 5 बजे के तक बीच बीच में। ये इतने बजे उठ जाने से, क्यों इतने बजे उठने का कहा है, क्या कारण है? तो कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म को याद करना, आत्मा को याद करना, और उस समय जो प्रकृति होती है वो प्रकृति जागने का समय है। उस समय जो अपना प्राण वायु है, प्राण वायु क्या? ऑक्सीजन। आजकल तो ऑक्सीजन की महिमा सबको ही समझ में आ रही है, वो प्रचुर मात्रा में, इनफ क्वांटिटी में वातावरण में शुद्ध रूप से बिना पॉल्यूशन के अवेलेबल होती है, फ्री में। तो उस टाइम गहरी सांस लेने से, उस हवा के स्पर्श से, उस हवा के शरीर में संचार से अपने आप ही वैसा एक बल, बुद्धि, स्फूर्ति आती है। क्योंकि ये वायु है ना, वीर वायु कहलाती है। आगम में पढ़ोगे आप लोग तो, क्योंकि उस समय की वायु जो चंद्रमा की किरणें होती है, तो वो अमृत किरणों से मिश्रित होकर के अमृत तुल्य हो जाती है, और वो वीर वायु जब शरीर में प्रवेश करती है तो मन को प्रसन्न और तरोताजा रखती है। और अभी आप ही सोचो, अगर आप इस टाइम पर नहीं उठते हो, मतलब देर से उठने वाले को, उन कम नसीबों को ये वीर वायु नहीं मिल पाएगी, उससे वो वंचित रह जाएंगे। वो उसी टाइम मिलती है, उसके बिना मिलती नहीं है। मुफ्त में कई बार होता है ना, मुफ्त में मिलने वाली चीजों की कीमत नहीं कर पाते हैं अपन, फिर वो पैसे भर भर के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लेना पसंद आता है। कितना गजब का कलयुग है, क्या काल है। मुफ्त में स्वर्ग जाना पसंद नहीं है, पैसे भर भर के नरक जाना पसंद आ रहा है। चूज द राइट ऑप्शन, लर्न टू चूज द राइट ऑप्शन नाउ। सुबह जल्दी उठने वालों के लिए उस समय विचारों पर, अपन जो विचार पर ही विचार कर रहे हैं, तो वो समय ऐसा है
उस समय तजो और रज गुण ये सब बहुत मंद होते हैं। सात्विक गुण, सत्व गुण का एक प्रभाव होता है। तो स्वतः ही उस समय उठने वाले को एक सात्विक विचार, एक हेल्दी विचार, एक पॉजिटिव विचार आते ही आते हैं। जल्दी उठने वालों का एक व्यक्तित्व एक गंभीर होगा, मेच्योर, परिपक्व थॉट्स आते हैं और बहुत इनोवेटिव आइडियाज भी आते हैं, थॉट्स आते हैं, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग वाले थॉट्स। स्वतः उस समय वो वातावरण ही ऐसा होता है कि विचार उसी रूप से आते ही आते हैं। आप कुछ भी काम लेकर के बैठोगे, उस समय जो काम करोगे, आप कह रहे हैं हम कमाई का काम है, मान लो आप पॉलिटिशियन है, कुछ भी है, एंड दैट उस टाइम आप काम करते हो तो आपको नए नए आइडियाज आते हैं। विचारों को सचमुच बहुत प्रभावित करता है और विचार प्रभावित होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं मन के साथ तन भी प्रभावित होता है। कहते हैं सुबह जल्दी उठने वालों के लिए इम्यून सिस्टम, जो प्रतिरोधक शक्ति आज जिसकी सबसे बड़ी डिमांड है, वो अब बहुत मजबूत होती है। जल्दी बीमार नहीं पड़ता है सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति। कारण क्या? तो उसका भी साइंटिफिक रीजन है। एवरीथिंग इज विथ प्रूफ्स। डॉक्टर्स कहते हैं कि सेरोटिन नाम का एक केमिकल होता है, रसायन होता है, जो सुबह के उस समय में ही पर्याप्त मात्रा में शरीर में सिक्रीट होता है और वो जिन जिन अंगों तक पहुंचता है वो अंग अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करते हैं। और फिर जैसे ही सूरज आने लगता है, यानी आकाश का रंग चेंज होने लगता है, तब फिर वो रसायन सिक्रीट होना बंद हो जाता है। तो अब आप ही सोच लो, जो सुबह देर से उठते हैं वो ना समझ लोग खुद से ही इस लाभ से, इस अवसर से चूक जाते हैं। फिर जरा जरा से में बीमार पड़ते हैं, तनाव बढ़ता है, थकान बढ़ती है और फिर दिन भर रात भर में जो काम किया, जो कमाई की, उससे डॉक्टर्स के उनके जेब भरते हैं। फिर जरा सा टेंशन बढ़ता है तो पैसे भर भर के मोटिवेशनल स्पीच सुनने जाते हैं। जो इस सुबह उठते हैं उनकी त्वचा, उनका तेज एक अलग ही होता है। क्रीम पाउडर कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी एक कांति होती है। पर हमें आदत ही ऐसी पड़ी हुई है, लेट उठना, मोटापा बढ़ रहा है तो अब जिम जाकर के मोटापा उतारना। सुबह जल्दी उठते, चलते चलते मंदिर जाते, परिक्रमा लगाते, तन भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ, चेतन भी स्वस्थ। तो इन्हीं आदतों को जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से अवेलेबल है, तो उन चीजों का लाभ लेना, ये स्वभाव से, प्रकृति से विरुद्ध जाने में ही अपना जीवन इतना संघर्षमय बना है। बच्चों, युवाओं, स्मार्ट बनना है ना। स्मार्ट पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, है ना। इस आम दुनिया से, इस भीड़ से, इस अरबों खरबों के लोगों के बीच, इफ यू वांट टू बिकम यूनिक, कुछ हट के, कुछ अलग बनना चाहते हो, वही एग्जाम वो दे रहे, वही हम दे रहे हैं, एंड वी शुड थोड़ी मेहनत में हम ज्यादा स्कोर कर जाए, ऐसा टेक्निक चाहिए, वो मंत्र चाहिए। कौन सा है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि सबसे बड़ा टेक्निक है विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए, सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना। बहुत प्रभावी होता है। उस समय जो हमारी ब्रेन्स की कोशिकाएं होती है, सेल्स होते हैं, वो बहुत एक्टिव होते हैं। स्मरण शक्ति, एकाग्रता, कंसंट्रेशन पावर, इसी के बल पे तो होता है सब, और वो बहुत पावरफुल होता है। फ्रेश माइंड होता है, सब चीज ग्रहण भी करता है और वो रुकता भी है। आप कोई चीज पढ़ रहे हो और वो चीज पढ़ने में आपको कम समय तक याद रहता है, और वही चीज पढ़ने में लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। तो विच ऑप्शन विल यू चूज? आज हम आपको एक ऑफर देते हैं, आप रात के 2 घंटे 3 घंटे काम करना, यू वर्क 12 to 3, है ना, और 11 to 2, एंड आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। ठीक, काम वही करना है, एंड यू डू 3 to 6 और 4 to 7 मॉर्निंग, और आपको 3 लाख का पैकेज मिल रहा है। आप किस समय काम करोगे? बताओ, किस समय काम करोगे? लाभ दिख रहा है ना, वहां दम मार के उठोगे सुबह और काम करोगे। बस यही टेक्निक सीखना है, कारण के सब तरह का लाभ, तन मन, व्यापारिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक, ये सब लाभ, 3 लाख क्या, करोड़ों क्या, अनमोल लाभ है ये। और वो उस समय मिलता है, काम वही का वही है। टाइम चेंज करने पर अगर इतना डिफरेंस पड़ता है पैकेज में, तो कौन मूर्ख होगा जो रात वाला टाइम पसंद करेगा? बताओ। ये सुबह का टाइम है, उस समय पढ़ना, उस समय व्यायाम करना, प्राणायाम करना, अध्ययन करना, ऑफिस का भी काम हो। कितने युवा ऐसे आते हैं हमारे पास, बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ी बड़ी जॉब है, और आजकल वर्क फ्रॉम होम है, कभी दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर, इस जगह भी सब युवा काम करते हैं।
ऑफिस आवर्स ही ऐसे हैं, काम ही ऐसे है, ऐसा कहते हैं। तो क्या करें, अब रात तक काम करना ही पड़ता है, कंपनीज ही ऐसी है, सही है। पर जिन युवाओं ने गुरुदेव के मार्गदर्शन से ये बात सीखी है, तो वो रात को 10 बजे तक काम करेंगे, हम करते हैं। आपको काम से मतलब है, हम सुबह उठ करके आपको काम दे देंगे। कितने युवा और कितने उनके ऑफिस मेंबर्स ऐसे होते हैं जो 12-12 बजे तक, क्योंकि आजकल तो ऐसे कॉन्फ्रेंस में इस रूप से ही होते हैं, तो 12-1 बजे तक वो इस रूप से काम करते रहते हैं। पर ये नहीं, मेरा टाइम हो गया, वो सो जाते हैं 10 बजे, सुबह 4 बजे उठ के पूरा काम करके बता देते हैं। ऑफिस वाले भी, बॉस भी जान गए हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, इसकी आज से आदत है, पर इसका जो वर्क है, इसकी जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी है कि वो कुछ मना नहीं कर पाते। ये जो इनोवेटिव आइडियाज लाता है, ये जिस रूप से काम करता है कि वो युवाएं 1 साल में, 1.5 साल में इतना ज्यादा इंक्रीमेंट पा लिया, उन्होंने इतना ज्यादा प्रमोशन पा लिया और दे आर डूइंग सक्सेस। तो ये एक आदत कितनी चीज हमारे जीवन में बदल सकती है। आयुर्वेदिक भी कहता है कि जो सुबह जल्दी उठने की आदत होती है ना, वो पूरी आयु जीते हैं, लंबी आयु जीते हैं, दीर्घायु होते हैं वो। डॉक्टर्स भी कहते हैं सुबह लेट उठने वालों के लिए लेफ्ट वेंटिकुलर जो होता है हार्ट का, उसका वजन बढ़ता जाता है, तो हार्ट अटैक की संभावनाएं बहुत बढ़ती है, अकाल मृत्यु होती है, छोटी उम्र में मृत्यु होती है। आजकल तो ये सब कितना आम बात हो गई है, छोटी उम्र में मौत होना। क्यों अपन इस अनमोल मनुष्य पर्याय की पूरी आयु जी करके सच्चे जैनी ना बने? ये इसके लिए ये पर्याय मिली है। यही जो काम छूट जाने वाला है, जो चीजें छूट जाने वाली है, उसके पीछे इतना दौड़ना कि मैं पूरी जिंदगी ही नहीं जी पाऊं। आयुर्वेदिक शास्त्र क्या कहता है, सुनो। सुबह के समय जो होता है, उस समय कफ की मात्रा ज्यादा होती है। इस शरीर में वात पित्त कफ से बना है। दिन के समय पित्त का प्रभाव ज्यादा होता है, रात में वायु का। ऐसे ही जीवन के पड़ाव में देखना, बच्चों को कफ जल्दी होता है, युवाओं को पित्त जल्दी होता है, और बुढ़ापे में वायु बढ़ती है, जिससे ये घुटनों का दर्द और ये सब शिकायतें रहती है। इसमें अब वायु तो गति देती है, हम जानते ही हैं, और कफ चिकना होता है। तो जो सुबह जल्दी उठता है, तो उनके लिए वो वायु रात की और सुबह की चिकनाहट, उससे इस कारण से पेट पूरा साफ हो जाता है समय पे, और इस कारण से बीमारियां नहीं होती, क्योंकि सब बीमारियों का जड़ है पेट की बीमारी या गैस की बीमारी या मल का शरीर में रहना, पूरा पेट साफ नहीं हो पाना, यही तो सब बीमारियों का जड़ है। तो दिस नेचुरल प्रोसेस हेल्प्स अस टू बी हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी एंड पीसफुल। सच बताना, कितने दिन हो गए सूर्य उदय देखे हुए, चिड़ियों की वो सुबह की चहकती आवाज सुने हुए, कितने दिन हो गए उस प्रकृति के बीच जिए हुए, गहरी सांस लिए हुए। एसी और कूलर में बंद कमरे में सोने की आदत और लेट उठने की आदत, इस प्रकृति के संदेश से वंचित रह जाते हैं हम। जाग रही है प्रकृति, कमल खिलते हैं सूर्य के उगते ही, हृदय कमल भी खिलता है, मन प्रसन्न होता है, उस आबो हवा में तरोताजा होता है। प्रकृति कह रही है उठो, जागो, कदम बढ़ाओ सफलता के लिए, और देखो कैसे सफलता आपके कदम चूमती है। कह रहे हैं उठ नींद से अखियां खोल जरा, अपने प्रभु का ध्यान लगा, यह प्रीत करण की रीत नहीं, रब जागत है तू सोवत है। कौन जागता है? रब जाग रहे हैं, हमारे प्रभु, हमारे गुरुवर, आत्म साधना करने वाले साधक सब जागते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं जो काम दवा नहीं करती वो काम हवा करती। ब्रह्म मुहूर्त की हवा यानी सबसे शुद्ध हवा, और जो काम हवा नहीं करती है वो काम दुआ करती है, प्रार्थना करती है, आशीर्वाद करती है। ये वो समय है जिस समय जन कल्याण की, लोक कल्याण की भावना करने वाले ऋषि मुनि जाग जाते हैं। वो अपनी साधना कर रहे हैं, समस्त दुनिया के लिए अच्छी भावना रख रहे हैं, आशीर्वाद की ऊर्जा की वर्षा कर रहे हैं। सुबह उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उनका स्मरण करने वाला स्वतः ही उस ऊर्जा को अपने भीतर पाता है, और वो सचमुच उनके लिए मंगल प्रभात, सुप्रभात हो जाती। आप बताओ, आप किस समय दुकान में जाओगे?
कोई चीज चाहिए अपन को, किस समय जाओगे? जिस समय दुकान खुली होगी उसी समय ना। आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग की आदत पड़ गई है, तो वो ऑनलाइन शॉपिंग में ऑर्डर किया, वो जो चीज देने आएगा और घर का दरवाजा बंद होगा तो डिलीवरी मिलेगी, वो चीज मिलेगी आपको। सुबह का समय है, चारों तरफ प्रकृति और गुरुओं का आशीर्वाद, दुकान खुली हुई है उसकी, जो जितना चाहे माल लूट सकता है, पर उसके लिए आंखों के दरवाजा खुला तो होना चाहिए, मन जागृत तो होना चाहिए, तब तो मिल पाएगा। नहीं तो फिर लेट उठे और वही फिर इतना हेक्टिक शेड्यूल और उस रूप से इतने हड़बड़ी में, इतना कोलाहल में वो सब चीज बाईपास हो जाती है, अपने तक पहुंच नहीं पाती है। 100% प्रॉफिट के सौदे की बात कर रहे हैं हम। तो इतना कहेंगे, बहुत ज्यादा धर्म नहीं समझ में आता हो ना, आपका लक्ष्य, आपकी दृष्टि, तन मन का स्वास्थ्य हो, सक्सेस हो, सिर्फ यही दृष्टि क्यों ना हो, तो भी अगर इस आदत को अपन जीवन में अंगीकार कर लेते हैं, देन इट कैन डू मिरेकल्स। आप सोच भी नहीं सकते इतना कुछ पा सकते। और फिर इस दृष्टि से भी भले करो तो भी ये समय पर उठने का प्रभाव ही ऐसा होता है कि फिर वो धर्म की भावनाएं, मंगल भावनाएं, जैनत्व के गुण, संस्कार अपने आप अपने अंदर डेवलप्ड होते ही होते। और फिर आत्मकल्याण की दृष्टि से, सच्चे जैनी बनने की दृष्टि से भी अगर करोगे तो फिर वहां तो लाभ होने ही होने वाला है। और उसके साथ प्रभु कहते हैं कि जो आत्मा का लाभ करना जानता है, जो जैनी बनता जानता है, तो जैनी बनने का सबसे बड़ा लाभ ही ये है कि वो तो लाभ जो होगा अपने मन के सुकून का, शांति का, ये तो होना ही होना है। पर उसके साथ ये आदतें, ये संस्कार, ये मैनेजमेंट, ये स्किल्स, ये कलाएं इस रूप से बताई गई हैं कि जो रोज के जीवन में अति अनिवार्य चीजें हैं वही आपकी बहुत सुलभ, बहुत सुगम हो जाती। वो देह, स्वास्थ्य अपने आप सही रहता है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस मिलती ही मिलती है, सक्सेस मिलता ही मिलता है। आप बातें सुनने में अच्छी लग रही है ना? पर आप कुछ भी कहो माता जी, करना बहुत कठिन है, इतना इजी नहीं है। रात को 12 तो यूं बजती है, आप कुछ नहीं करो तो भी बजती है। आते ही वो इतना घर पे लेट है और फिर टाइम ही होगा और काम ही ऐसा रहता है, कैसे क्या कर पाए? और फिर थके होते, लेट सोते तो लेट उठना ही पड़ता है। वो थोड़ा कारण तो फिर भी समझ में आता है, पर अधिकतम ये जो लेट उठने की जो आदत है वो है कारण कि रात को काम करना चाहिए, रात को पढ़ाई करना चाहिए, सुबह जल्दी नहीं भी उठे, कितने भी बजे उठे नहीं उठे फर्क क्या पड़ता है? द मोस्ट रीजन इज अज्ञानता। हमको नहीं पता है लाभ और हानि, कब क्या करते उससे क्या होता है। और उसमें भी एक और पॉइंट ऐड हो जाता है युवाओं के लिए, खासकर जिनको नाइट आउट्स करने की बहुत ज्यादा शौक है। वैसे ही संस्कार बन गए, क्यों? क्योंकि उससे ही अपन फॉरवर्ड कहलाते हैं, जमाने के हिसाब से चल रहे हैं, कहला रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर लोग हमें बैकवर्ड कहेंगे। अरे नादान युवाओं, आप खुद ही प्रकृति से पीछे चल रहे हो, देन इन व्हाट बेसिस आप अपने आप को फॉरवर्ड कहोगे? और जिस पाश्चात्य संस्कृति का, वेस्टर्न कल्चर का आप कॉपी कर रहे हो ना, वो खुद कहते हैं अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, कीप्स यू हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। अब और क्या चाहिए? विजडम, हेल्थ, वेल्थ, सब चीज आ गई एक आदत में। तो फिर कहीं ना कहीं खुद हमें ही अपने आप को बताना होगा कि हम इन नेचुरल गिफ्ट्स जो मिल रही है हमें प्रकृति से, उस लाभ से अपन उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर कैसे उसको पा पाएंगे? रात को देर से जगना, रात को देर तक जगना या सुबह लेट उठना ये फैशन नहीं है। कान खोलकर सुनना इज नॉट फैशन, ये सबसे बड़ा व्यसन है। व्यसन यानी बुरी आदत, सबसे खोटी आदत है जो समस्त बुरी आदतों को, बाकी सब व्यसनों को खुला निमंत्रण है। उसके ही कारण रात भर जगेंगे तो करेंगे क्या? बताओ, आप कौन सा फ्रूटफुल काम कर लेते हो रात को जग करके? क्या करेगा आदमी रात को जग करके? पढ़ाई कर रहा है, कमाई कर रहा है, तो हमने ये चीज तो बता ही दी कि वो तो वही काम सुबह करने से ज्यादा फायदे। रात को ये समय ऐसा है, ये काल ही ऐसा है, सबसे ज्यादा पाप, सबसे ज्यादा अनाचार, सबसे ज्यादा अन्याय, अतिचार कब होते हैं? रात के समय होते हैं। रात के समय कौन घूमते हैं? चोर लोग घूमते हैं, जिनको गलत काम करना है, कुछ छिप करके काम करना है।
मोबाइल लेकर के बैठे रहेंगे। और इस कोरोना काल में तो ये आदत बहुत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। पूरी पूरी रात वेब सीरीज देखते रहना, फिर सुबह कभी भी उठना, कहीं जाना तो है नहीं, घर से ही बैठे काम करना है, कभी भी कर लो। चैटिंग करेंगे, चाट खाएंगे, पूरी संस्कार और संस्कृति की बैंड बज रही है। फेसबुक देख लिया किसने क्या किया है, सबका स्टेटस देख लिया, व्हाट्सएप पूछ लिया क्या कर रहे हैं। कभी अपने को पूछा, अपना चेहरा देखा, अपना फेस, अपना स्टेटस, क्या विचार चल रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, किस दिशा में जा रहा हूँ। व्हाट्सएप मेरा हालचाल क्या है, ये पूछने का टाइम किसके पास है। मैं सबके लिए इतना करती हूँ, इतना करती हूँ, इतना करती हूँ, एंड दैट वी फील प्राउड कि मैं सबके लिए इतना करती हूँ कि मैं मेरे अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही हूँ, मेरे पास मेरे लिए ही टाइम नहीं। यही तो सब रॉन्ग इक्वेशंस चल रहे हैं ना पूरे लाइफ के। आप ही सोचो, आप जब तक सक्षम नहीं हो, आप खुद ही अपने आप को संभालना नहीं चाहते हो, यू कैन नॉट मैनेज एवरीवन बिफोर सेल्फ मैनेजमेंट। खुद को मैनेज किए बिना सबको मैनेज नहीं कर सकते हो। और इसलिए तो इतना संघर्ष होता है कि एक तो अपना नहीं करती हूँ, मैं सबके लिए करती हूँ, पर सबके लिए करने पर भी वो रिजल्ट नहीं मिलता, वो खुशी नहीं मिलती, सब संतुष्ट नहीं होते। आप जो परफ्यूम लगाओगे वही तो स्मेल अपने आप सब जगह जाएगी। इसलिए तो बता रहे हैं कि पहले आपको खुश रहना जरूरी है, आपका स्वस्थ रहना जरूरी है। आप अपने माइंड को, विचारों को, आपके जीवन को मैनेज करना जरूरी है। द फ्रेग्रेंस, जो परफ्यूम आप लगा रहे हो, जो विचार, जो ऑरा आपका है, अपने आप सब तक पहुंचता ही पहुंचता है। मैं खुद हड़बड़ी में हूं, मैं खुद तनाव में हूं, मैं खुद थकान में हूं, एंग्जाइटी में हूं, फिर वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है। कहाँ अभी, वर्तमान और भविष्य क्या बना रहे हैं अपन अपने लिए, गंभीरता से एक बार सोच लेना। कहाँ जाना है, क्या करना हमें, हम आज जहाँ है ना, क्यों यहीं है, इसी फैमिली में है, इसी रूप से काम है, यही सब क्यों मिला बताओ। किसने डिसाइड किया? हमने। तो कैसे मिला? मैंने पूर्व में ऐसे कुछ परिणाम किए होंगे, ऐसी कुछ इच्छाएं की होंगी, ऐसी भावनाएं की होंगी कि मुझे ऐसा ऐसा मिले, जो आज मिला है। और आज जो करेंगे, जिस चीजों को पसंद करेंगे, जो संस्कार रहेंगे, वैसे ही आगे मिलेगा। रात को जागना अच्छा लगता है, पसंद आ रहा है, और उसी रूप के संस्कार बने हैं, तो कहाँ जाएंगे बताओ। रात को कौन जागता है, पता है कौन जागता है? रात भर मोबाइल चलता है ना, एक बार उस मोबाइल में ये भी सर्च कर लेना कि रात को जगने वालों को क्या बोलते हैं। नाइट आउल्स बोलते हैं, उल्लू। और नाइट आउल्स के लिए क्या खतरनाक कंडीशंस बनती है। उल्लू ही तो जागता है रात को, वो सूरज भी नहीं देख सकता है। क्यों? क्योंकि उसने, जब उसको अवसर मिला था मनुष्य बन करके, तब उसने सूरज उगता हुआ देखा ही नहीं कभी। तो जो चीज मुझे मिली है, मैं कीमत नहीं कर रही हूँ, मैं उसको नहीं देख रही हूँ, तो फिर ऑब्वियसली आपको वही लाइफ मिलेगी कि आपको जरूरत ही नहीं है सूरज देखने की। अब जिंदगी में मत देखो उल्लू बन के, रात भर घूमते रहो, दिन में सोते रहो। ये तो अपनी डेस्टिनी नहीं है। अपन को तो बहुत ऊंचा उठना है, ऊपर की ओर गमन करना है। साइंस भी कहता है कि जो दिन में लेट उठते हैं, रात को जागते हैं ना, तो उनके भीतर भी ऐसा एक, मतलब एक वाइट मैटर बोलते हैं दिमाग में, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसके कारण फिर एक तनाव, डिप्रेशन, प्रमाद, गैस ट्रबल, ये सब भी होता है। और जो संस्कार होते हैं, जो अपने आप विचार आते हैं, वो पशु तुल्य ही आते हैं। प्रमाद वाले, बेहोशी वाले, गुस्से वाले। इन संस्कारों को जीतने के लिए तो ये पर्याय मिली है अपन को। अंग्रेजी गधा बनना है कि ज्ञानी बनना है? जिस पाश्चात्य संस्कृति का कॉपी कर रहे हैं, इट स्टार्ट्स विथ ए फॉर एप्पल। शुरू में अच्छा लगता है, पर एंड कहाँ पर होता है? जेड फॉर जेब्रा, यू हैव नो ऑप्शन। अंग्रेजी गधा ही बनना पड़ता है। फिर अपनी संस्कृति को अपनाते हुए चलो। अपनी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, उससे ही आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, उसके विपरीत चलोगे तो कैसे वो चीज अपन को साथ देगी? अपन को जो चीज मिली है, अपन पूरा लाभ नहीं लेंगे तो नुकसान किसका? आपको एक बहुत बड़ा अच्छा वाला मोबाइल ला करके दिया है, इतनी सारी फैसिलिटीज है उसमें, और वो ला करके किसको दे दी? एक बड़ी बहू को, सासू को, किसी को दे दिया है ना, बेटे ने बहू ने गिफ्ट दिया।
अब उसको इतना ही पता चल रहा है कि ग्रीन बटन दबाओ तो चालू होता है, बस। बाकी वो कुछ इतना यूज नहीं कर पा रही। होगा तो शायद पोता या पोती उसको लेकर के ज्यादा कुछ खेल लेते होंगे और यूज कर लेते होंगे। अब इतनी बड़ी चीज उनके पास है एंड दे आर नॉट एबल टू यूज इट फुल्ली पोटेंशियली, है ना? क्यों? जस्ट लैक ऑफ नॉलेज, अज्ञानता के कारण उसको नहीं यूज कर पा रहे। तो फिर किसका नुकसान? इट्स सो सैड ना। हमारे पास मनुष्य पर्याय इतना अच्छा मन और इतना ऊंचा उठने के लिए ये जीवन मिला है, और जिस सिर्फ अज्ञानता के कारण उसका पूरा यूज नहीं कर पाए तो मेरा ही अपना नुकसान है। जो शरीर मिला उसका, मन मिला उसका, जो अवसर मिला उसका। रात में जगने वालों और दिन में सोने वालों के लिए वो जो 7-8 घंटे सोए सिर्फ उतने नहीं जाते हैं। 6 घंटे 7 घंटे जो सोए प्लस मेनी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, वो सब एक साथ चली जाती। इस संस्कृति को अपनाने से पूर्व अपनी संस्कृति है वही कल्याणकारी संस्कृति है। अ से चालू होती है अनार, मीठा फल, एक एक दाना जोड़ते जाओ, एक एक आदत, एक एक गुण जोड़ते जाओ एंड इट एंड्स एट ज्ञ से ज्ञानी बना करके वो जीवन का अंत लाती है, केवल ज्ञानी बनाती है। इसलिए कह रहे हैं, जो काल करो सो आज कर ले, जो आज करे सो अब कर ले, जब चिड़िया ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। फिर पछताने से क्या होगा? पछताना नहीं है, अपनी आदत को सुधारना है। एक आदत रात को जागने की, दिन को लेट सोने की, समस्त पापों का घर बन जाएगा ये जीवन। और एक आदत सुबह जल्दी उठने की और हम अनंत गुणों की खान बन जाएंगे। चॉइस इज योर्स, क्या करना है? इफ यू विन द मॉर्निंग, यू विन द डे, यू विन द डे, यू विन द लाइफ, यू विन द होल वर्ल्ड। आचार्य भगवान के जीवन का एक छोटा सा प्रसंग सुनाना चाहेंगे कि एक आदत कैसे जीवन में सब गुणों को लाती है। पहले से उनकी आदत थी सुबह जल्दी 3-4 बजे उठना। आज भी कितनी ही थकान हो, कितनी अस्वस्थता हो, रात को सोए नहीं सोए, पर सुबह तो जल्दी उठना ही उठना है। तपस्वी सम्राट एक प्रहर सोते, थोड़े 2-3 घंटे सोते तो सोते, 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद पूरी रात खड़े होकर के ध्यान करते, अध्ययन करते कि देवी देवता आकर भी उनकी आरती उतारते थे। अपन तपस्वी सम्राट ना बन पाए, आचार्य भगवान जैसे ना बन पाए तो उल्लू के पट्टे तो ना बने, उल्लू के बच्चे तो ना बने। आचार्य भगवान सुबह उठते जल्दी हमेशा, और वो खुद की लौकिक शिक्षा भी करते थे, सागर में पढ़ते थे और शास्त्री की पढ़ाई भी करते थे। सच है, सुबह उठने वाला ही इतना हटके मेधावी छात्र हो सकता है कि वो इतना सब मैनेज कर दे। सुबह उठ करके वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय कर रहे थे। 9वीं कक्षा की बात है। तब फिर उनको पढ़ने में आया स्वाध्याय में कि रात को पानी भी पीना खून पीने बराबर है और रात को खाना मांस खाने बराबर है। उनकी आत्मा कब गई? अरे, क्योंकि बचपन से कभी भी अनाज तो खाया ही नहीं था, संस्कार ही ऐसे थे, पर होता था कि कभी मूंगफली पानी पी लिया, ऐसा कुछ कर लिया। अब उनको हो गया कि नहीं, ये भी छोड़ना पड़ेगा, कैसे भी करके छोड़ना है, विचार आ गया था। उतने में एक मित्र ने भी उनको ऐसा कह दिया कि अरे संदीप, तू तो इतना धर्मात्मा, इतना ज्ञानी है और सबसे अच्छी आदत तेरी सुबह जल्दी उठने की आदत है, तो तू रात को सब खाना पीना भी छोड़ देगा तो तेरे को कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सोचा है तो कर ले अब। और वो 9वीं कक्षा का उस दिन की घड़ी है, वो दिन है कि आज का दिन है। कभी उन्होंने रात को पानी भी नहीं पिया, यानी चारों प्रकार के आहार जल का त्याग। कल अपन इसी पर चर्चा करने वाले हैं। ये आदत सुधरेगी तो वो रात्रि भोजन त्याग की संस्कार भी अपने भीतर आ ही जाएंगे। तो कहने का हमारा यही है कि वो जीव तब ऐसा संस्कार आया तो ये भी आया तो आज इस ऊंचाई तक भी पहुंचा है। एक के बाद एक आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखना, आपको जो पसंद आते हैं वो सब भी। एप्पल कंपनी का सीईओ वो 4 बजे उठते हैं। सचिन तेंदुलकर सुबह उठ के नेट प्रैक्टिस करते थे तब। गांधी जी, अब्दुल कलाम, एनीबॉडी, आप किसी भी, अगर वो सचमुच सक्सेसफुल इंसान है तो उसके जीवन में देखना ये एक आदत तो होगी ही होगी कि सुबह वो जल्दी उठता है। जैसी हमारी सुबह होती है ना वैसा दिन होता है, जैसी दिन होती है वैसी रात होती है, जैसी रात होती है वापस दिन होता है, और इसी रूप से दिन रात होती है वैसा जीवन होता है। जैसा जीवन होता है वैसा ही मरण होता है।
और जैसा मरण होता है वैसा ही अगला जन्म होता है। मतलब ये एक चीज़ पूरी लाइफ एंड डेस्टिनी हमारी तय कर रही है। तो सचमुच सोचने वाली बात है कि हम, आचार्य भगवान कहते हैं, इस आदत से फिर 2 आदत, देव दर्शन और रात्रि भोजन त्याग, इन 2 खूंटी से जो बंधा है वो कभी भी इस जीवन में भटक नहीं सकता और आगे कभी भी दुर्गति में वो जा नहीं सकता। सो अब ये बताओ कि और हमें बोलना पड़ेगा, आर यू कन्विंस्ड? दिमाग में गले के नीचे बात उतर रही है कि जैनी बनने का एक पहला कदम सुबह जल्दी उठना कितना अनिवार्य, कितना जरूरी और कितना लाभदायी लग रहा है। थोड़ा सा दृढ़ इच्छा शक्ति यही जरूरी है। मन के कोने में कहीं पर भी थोड़ा सा भी एक होगा नहीं कि क्या फर्क पड़ता है, चलेगा, नहीं उठेंगे तो, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, कहीं भी थोड़ा सा ऐसा होगा तो फिर थोड़ा मुश्किल है। इसलिए फर्स्ट एकदम इच्छा शक्ति, बिकॉज वो अनमोल समय, बेशकीमती समय अगर मैंने लाभ नहीं उठाया, इतना बड़ा लॉस मैं खुद से अपने जीवन का नहीं करूंगा। तो फिर ये एक विचार के साथ फिर अपन थोड़ा सा, आप खुद ही सोचो और अपने आप से ही कहो मन को, जो अलार्म के उठने पर भी नहीं उठा, इतना भी अगर नहीं कर पाए जीवन में तो क्या कर पाएंगे? नींद को ही नहीं जीता तो फिर किसको जीत पाएंगे? बिस्तर से ही नहीं उठ पाए तो जीवन में वो व्यक्ति कितना उठ पाएगा? सोचो, पूरी दुनिया सो रही है ना? पूरी दुनिया जब सो रही है तब उठ करके हम काम कर रहे हैं, तो हम अपने आप ही उन सब लोगों से कितना आगे हो गए। हमें लगता ना यहाँ आगे पहुंचना, ये करना, तो ऐसी टेक्निक से सबसे आगे हो गए। दिन भर का कितना सारा काम हमने सुबह ही समेट लिया, तो पूरा दिन अब बहुत रिलैक्स हो जाता है। पूरे दिन की चर्या बहुत क्षमता के साथ पूरा अपन आयोजित कर पाते हैं अच्छे से। और फिर गणित लगाना, 10 साल आप सुबह जल्दी उठते हो, देन इन 10 years आप 1 साल 2 महीने 25 दिन ज्यादा काम करते हो दूसरों लोगों से। तो इसमें और एक बात कि रात को काम करना और सुबह काम करने में क्या ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो कह रहे हैं कि ए, जो अंग्रेजी में अपन देखते हैं कि ए कब आता है, सबसे पहले अपन 1000 बार काम कर लेंगे ना तब थोड़ा सा फल मिलेगा। 1 to 999 कहीं कुछ फल नहीं मिलता। ए कब आता है? 1000 आता है तब पहली बार ए आता है। और अ में देखो, ए और अ पहले से ही एक शुरू होता, वहीं ए और अ आ जाता है। मतलब जो करते जाओगे तुरंत उसका फल अपन को मिलता जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ये डिसाइड कर लिया अपन ने, ये फिट हो गया, कन्विंस्ड हो गए। तो नाउ वी आर टू थिंक अबाउट कि कई लोगों का ये कंप्लेन होता है कि रात को नींद आती नहीं है, तो क्या करें? नहीं आती है तो हमने ऐसी आदत बनाई है ना, इसलिए नहीं आती है। आदत बदलने की आदत नहीं रही है, तो अब इस आदत को बदलना है। तो अब लास्ट में अपन 5-10 मिनट्स एकदम से इस चीज को समझ लेते हैं कि कब सोना, कैसे सोना और उठ करके क्या करना। तो क्यों नहीं आती है रात को नींद? तो उसका सबसे बड़ा मेन कारण है कि देखो, लॉजिक समझो, अपन गाड़ी को एकदम बंद करना चाहेंगे, अपन आप फुल स्पीड से गाड़ी ले रहे हैं, यू एकदम से बंद करना हो तो एकदम गाड़ी बंद हो जाएगी। ये दिमाग की गाड़ी है, इतनी फास्ट कब चलती है? हमने बताया था ना कल, मिनट में 25-30 विचार करते हैं। इफ योर नेगेटिव थॉट्स होते हैं तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। आपने बहुत लंबे टाइम तक टीवी देख लिया है, मोबाइल देख लिया है, एग्रेसिव थॉट्स होती है अगर उस टाइम ऐसे एकदम से, तो फिर एकदम से आप बोलो कि मैं तुरंत सो जाऊं तो नहीं हो पाता। आप टीवी वगैरह देखते हो ना, माइंड एकदम ऑक्यूपाइड हो जाता है, पूरा उसमें ही घुस जाता है। ऐसा कुछ पड़ा है, बहुत कुछ खा पी लिया है, तो भी तुरंत रात को नींद अच्छे से नहीं आती। आपको पता है, देव लोग नहीं सोते, बिल्कुल नहीं सोते। क्यों? बहुत सुख होता है ना, मौज मस्ती जिसको बहुत करनी है, तो भी नींद नहीं आती। नारकी भी नहीं सोते। क्यों? दुख इतना है, नहीं सो सकते। जिसको बहुत टेंशन है, बहुत दर्द है, कोई फियर है, तो उनको भी नींद नहीं आती। तो इसलिए नींद आए समय से, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि सुबह जल्दी उठना है ना, तो राइट टाइम सोना पड़ेगा, क्योंकि जो 6-7 घंटे की तो नींद चाहिए ही चाहिए हमको। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी है 10 यानी बस ये एक टाइम लिमिट बनानी ही बनानी पड़ेगी। सब लोग अपने अनुसार उसी रूप से ढल जाते हैं।
हमें लगता है कि व्यवहार कैसे निभेगा, लोग आते ही 11-12 बजे, बॉम्बे की जिंदगी है ये, तो इसमें इतने ही बजे लोग आते हैं घर पे, सब जान जाएंगे कि ये 10 बजे बाद नहीं मिलते हैं, और किसी को मिलना ही होगा आपको तो दूसरे दिन आ जाएगा। दोपहर के टाइम, सुबह जल्दी उठते हैं तो दोपहर को भी टाइम मिल जाता है, रात्रि भोजन करने के, रात्रि में भोजन जल्दी हो जाएगा, उसके बाद भी टाइम मिल जाता है। इट्स वी टू डिसाइड। रात को सोना ही सोना है, और उसके लिए सबसे जरूरी है कि दिन में नहीं सोना है। दिन में सोएंगे तो रात को जल्दी नींद नहीं आएगी, दर्शनावर्णी कर्म ही बंधेगा, सूरज का हम तिरस्कार करेंगे, कृत्रिम लाइट में काम करना पसंद करेंगे, तो अपना जीवन भी कृत्रिम बनावटी बन जाएगा। इसलिए दिन भर काम करेंगे सुबह से उठ करके, हमारी पूछो 9 बजे तक तो पूरी बैटरी डाउन हो जाती है। दिन सुबह से लेकर के 3 बजे से रात दिन भर काम करेंगे, थकेगा नहीं इंसान? थकेगा तो नींद आएगी ही आएगी, अपने आप नींद आएगी। तो ये शेड्यूल पूरा अगर सही है, सुबह जल्दी उठे हैं, दिन भर काम किया है, तो रात को जल्दी नींद आएगी, दूसरे दिन जल्दी उठना हो पाएगा। अभी एकदम से खुद से नहीं उठ पाते हैं तो भले अलार्म लगाओ, अलार्म भी लगाओ, और सोते तो फिर दूर रखो अलार्म, ताकि उठ के आप जाओ, बंद करो ना उसे, तो नींद खुल जाएगी। नहीं तो आदत क्या होती है, अलार्म पास में होगी, बटन दबाए और चद्दर तान के वापस सो गए। वो चद्दर तान के वापस नहीं सो गए, खुद से खुद का पुण्य हमने कम कर दिया। सुबह जल्दी लेट उठने से या रात को जगने से हम पुण्य कम करते हैं और पाप को बढ़ाते हैं। इसलिए टाइमिंग तय किया अपन ने सोने का। अब कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें, सोने से पहले क्या करना। तो सोने से पहले एक तो मन एकदम खाली करना, पूरा अपन को रिलैक्स, कोई टेंशन, कोई विकल्प नहीं, सब अच्छा होने वाला है। प्रभु का स्मरण करते हुए, उन पर सब कुछ छोड़ते हुए कि प्रभु सुबह उठी, अगर मैं उठा तो आपको धन्यवाद देके आपका नाम लेकर के दिन शुरू करूंगा, और नहीं तो आपकी शरण में मुझे रखना, पता नहीं है सुबह होने वाली है या नहीं अपनी। तो सब कुछ छोड़ करके विकल्प को, और ये आदतें हाथ और पांव धो करके, वॉशरूम से निपट करके बाद में ही सोना चाहिए। और सोते समय दिशाओं का विशेष रूप से ध्यान रखें। ये बात लिखना चाहो तो लिख लो, पर इसका अपने विचारों पर और जीवन पर बहुत प्रभाव होता है। सोते टाइम 4 दिशा होती है अपने लिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। तो सिर किस दिशा में होना चाहिए ये पता होना चाहिए। अपना सिर सोते टाइम किस दिशा में होना चाहिए, तो अपना जो बेड है उस रूप से लगना चाहिए। सबसे बेस्ट है सिर का पूर्व में होना, ये सबसे बेस्ट है। क्यों? पूर्व में सूर्य उदय होता है, सिर पूरब में होता है, तो कहते हैं विद्या का लाभ, बौद्धिक शक्ति बहुत बढ़ती है, ज्ञान, इंटेलिजेंस बहुत बढ़ता है। तो यह होगा तो पैर कहाँ पे होंगे? पश्चिम में। ये एक दिशा सही हो गई सोने के लिए। अपने पैर हो जाएंगे वेस्ट में, है ना? तो ये एक हो गया। और कदाचित ऐसा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो फिर सिर कहाँ होना चाहिए? दक्षिण में, साउथ। सिर साउथ में होगा तो भी चलेगा। तो पैर कहाँ जाएंगे? उत्तर में जाएंगे। तो इससे कहते हैं कि स्वास्थ्य लाभ होता है, संपत्ति, सुख बढ़ता है अगर इस रूप से अपन सोते हैं तो। एंड ये बात समझ ले अपन, बहुत जरूरी, अगर भूल से भी जो नहीं करना है, दक्षिण में यानी साउथ में पैर नहीं होने चाहिए भूल से भी, ऐसा कभी नहीं सोना। दक्षिण में, साउथ में पैर नहीं होना। क्यों? इसका भी साइंटिफिक रीजन है। नॉर्थ पोल, अपन नॉर्थ की तरफ है ना? नॉर्थ एंड साउथ पोल पर मैग्नेटिक आकर्षण है, अपन को पता है, खींचता है। अपना पूरा भूखंड निरंतर ऊपर की ओर खींचा जा रहा है। तो नॉर्थ पोल पे अपन अगर सिर नॉर्थ में है ना अपना, तो क्या होता है, अपने शरीर में, खून में आयन है, अपन सब जानते हैं, और मैग्नेट जो है वो आयन को खींचता है। और सर की तरफ की, अपने मस्तिष्क की तरफ की नसें पतली होती है, और वो खींचता है तो वो पूरा ब्लड माइंड की तरफ, ब्रेन की तरफ जाता है, तो वहाँ ब्लड का प्रवाह ज्यादा हो जाता है। उसके लिए ब्रेन हैमरेज, ब्रेन स्ट्रोक आदि कई बीमारियां भी हो सकती है। लगातार किसी की इस रूप से सोने की आदत है तो मृत्यु भी हो सकती है। और जब समाधि होना होता है ना, तब पैर दक्षिण की ओर करते हैं ताकि उसका देह विसर्जन आसानी से हो सके। इसलिए दक्षिण में पैर नहीं होना, सिर पूर्व में होना सबसे अच्छा। नहीं बन पाता तो दक्षिण में होना भी, सिर चल जाएगा और पैर उससे ऑपोजिट दिशा में। तो इस रूप से सोएंगे। कभी एकदम सीधे नहीं सोना,
हाथ छाती पर रख के नहीं सोना, एकदम उल्टे पेट के बल पर भी नहीं सोना। लेफ्ट करवट लेकर के सीधे पांव या ऐसे मुड़े हुए पैर या एरो जैसे, बाण जैसे, इस रूप से सोना चाहिए। क्योंकि ये सजगता पूर्वक इस रूप से सोना, स्वप्न भी ठीक आते हैं, नींद भी अच्छी गहरी हो जाती है, समय पर उठ पाते हैं। और उठने से पहले बायोलॉजिकल क्लॉक माइंड में फिट कर दो, मुझे इतने बजे उठना है। आप कोई अलार्म कुछ नहीं करोगे तो भी 100% गारंटी उतने बजे एक बार तो आपकी नींद खुलेगी ही खुलेगी। और एकदम से आदत नहीं बदलना कि आज 8 बजे उठने की आदत है, कल से मैं पक्का 4 बजे उठने वाला हूँ, तो एकदम नहीं हो पाएगा। करना ही है धीरे धीरे, पहले 15 मिनट कम करो, फिर आधा घंटा कम करो, ऐसी आदत पड़ जाए और आधा घंटा कम करो। ऐसे करते करते टारगेट बना लो कि मुझे 5 बजे उठने तक वाले समय पे पहुंचना है, 4 बजे तक वाले में पहुंचना है। जैसे धीरे धीरे करके इन ठानेंगे, निश्चय करेंगे तो इन संस्कारों को बदल पाएंगे। और सुबह उठ करके क्या करना चाहिए? सुबह उठ करके सबसे पहली बात कि अपन एकदम से बैड टी तो नहीं, क्योंकि वो तो सबसे बड़ी बैड चीज होती है। अपन सब तो देव दर्शन के बिना कुछ लेते ही नहीं है। न्यूज़पेपर, मोबाइल, टीवी, तुरंत इन चीजों को हाथ में नहीं लेना चाहिए। कारण सुबह का सबसे पहला विचार, इट्स अ ब्लैंक ब्लॉटिंग पेपर, आप जो डालोगे ना वो सोखने वाला है और वो विचार मेरा पूरा दिन मुझे प्रभावित करने वाला है। तो सुबह उठ करके खुल के मुस्कुराओ। सुबह उठ करके सबसे पहले परमेष्ठी को याद करो, भगवान को याद करो, हाथ खोलो, 24 जो पोरे हैं ना अपन, उस पर 24 तीर्थंकर का स्मरण करो। जो हाथ जोड़ते ही यूं जो चंद्रमा बनता है, वह अनंत अनंत परमेष्ठी को याद करो। श्वासों श्वास में नमोकार मंत्र बोलो। आज के समय में, आज के काल में, कोरोना काल में प्राणायाम करना भी बहुत जरूरी है। थोड़ा प्राणायाम करो समय, और फिर प्रोग्रामिंग। बहुत टाइम मिलता है तो जाप करो, सामायिक करो, स्वाध्याय करो, बहुत अच्छी बात है। इफ यू हेक्टिक शेड्यूल एंड यू आर नॉट गेटिंग टाइम, 5 मिनट भी प्रोग्रामिंग करना है। क्या प्रोग्रामिंग करना है? अपने आप को स्मरण कराना है दैट आई एम अ पीसफुल सोल। चाहे कुछ भी हो जाएगा, मैं शांति रखूंगी। कोई कुछ भी कह देगा, कोई बात नहीं, मैं पावरफुल सोल हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं लवफुल सोल हूँ। सबको प्रेम देना है मुझे। अपने आप के लिए जो जो सिचुएशंस हमको टारगेट है कि आज इतने बजे तक ये करना है, पूरा टारगेट सेट करो, प्रोग्रामिंग करो, फिट करो दिमाग में हमें जैसे दिन को व्यतीत करना है। एंड स्टिल से योरसेल्फ, कुछ इस रूप से नहीं हुआ, कुछ विपरीत भी हुआ तो भी आई चूज स्टेबिलिटी, आई हैव चॉइस एंड आई एम द मास्टर ऑफ माई लाइफ। ये अपने आप को कह करके फिर, क्योंकि लेट उठेंगे ना, लेट उठने वालों की हालत क्या होती है, मंडे मॉर्निंग का सीन कैसा होता है अपने घर पर, बच्चों को चिल्लाते रहते हैं, उठो उठो उठो, खुद ही लेट उठे हैं, बिना नहाए धोए सीधे किचन में पहुंचते, किचकिच करते, नाश्ता बनाएंगे, इसको बुलाएंगे, ये करेंगे। सोचो अपना कर्तव्य क्या है। हम बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजना चाह रहे हैं, बड़ों को कमाई के लिए भेजना चाह रहे हैं, और उसके साथ काम तो कर रहे हैं, उसके साथ कितनी नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। और उसमें भी फिर कुछ, कोई जैसे कल बताया था, कोई कह के चला जाए कि तूने तो ऐसा बनाया है तो मम्मी अच्छा बनाती है, एंड देन फिर पूरा दिन कैसा जा रहा था। विच ऑप्शन वी हैड चूज दैट टाइम, क्योंकि शुरुआत ही नेगेटिव हुई है ना दिन की, तो पहला विचार यही आने वाला है, वो तो है ही ऐसे, तो मेरी तो कीमत ही नहीं, तो मैं तो क्यों करूं, तो कल से मैं उठने ही नहीं वाली हूँ। ये सब ऑप्शंस आ जाएंगे। किसी की कोई खबर आ जाएगी, अरे इसको तो ऐसा हो गया, तुरंत मेरे बेटे को तो नहीं हो जाएगा, मुझे तो नहीं हो जाएगा। चिंता के, वरी के फर्स्ट नेगेटिव थॉट आता है इफ योर स्टार्टिंग ऑफ द डे इज नेगेटिव। वही बहन ने सुबह प्रोग्रामिंग करके फिर दिन की शुरुआत की होती है, फिर उसके पतिदेव ने ऐसा कुछ कहा होता, क्या ऑप्शन चूज होता बताओ? वॉज देयर एनी अदर ऑप्शन? सोचने का कोई और ऑप्शन था? कोई बात नहीं, उनका मूड सही नहीं होगा, उनका दिमाग मीटिंग में लगा होगा, शायद आज नहीं पसंद आया होगा, कल और अच्छा बनाऊंगी, पूछ लूंगी शाम को आएंगे तो कि आपको कैसा है, कोई बात नहीं, मैं मम्मी से सीख लूंगी। कुछ भी अच्छी बात हो करके, सोच करके बात फिनिश भी तो हो सकती थी। दिन शुरू सही होता है तो फिर ऑप्शंस भी पूरे दिन भर में राइट चूज कर पाते हैं अपन। तो आज हम सब ने इन बातों को थोड़ा सा समझा, सोचा। इस संस्कार को, निद्रा, सोना, प्रमाद, ये बहुत जटिल संस्कार अनादि से पड़ा है। जैनी बनने के इस राह में, इस यात्रा में हमें इस संस्कार को जीतना है, तो पूरा तो नहीं जीत पाएंगे। तो गौतम गंधर ने भगवान महावीर से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। क्या पूछा?
कदम चरे कदम चिट्ठे कदमासे कदम सये कदम भुंजिज भासेज कदम पावम न बद्धई। ये कला सीखना है। पूछा उन्होंने, कैसे मैं चलूं, कैसे मैं बैठूं, कैसे मैं उठूं, कदम सये कैसे मैं सोऊं, जो आज अपन ने देखा, कैसे मैं भोजन करूं और कैसे मैं बोलूं ताकि पाप का बंध ना हो। एक ही शब्द में उत्तर देते हैं भगवान महावीर। क्या कहते हैं? जदम चरे जदम चिट्ठे जदमासे जदम सये जदम बुज्जी जबासे जदम पावम न बंदई। जदम शब्द, जदम यानी यत्न पूर्वक ये सब काम करना पड़ेगा, पर पाप का बंध नहीं हो। अपना अल्टीमेट गोल ही तो ये है, पाप से मुक्त होना है और पुण्य से करते हुए मुक्ति तक पहुंचना है। उस रास्ते पाप नहीं बंधे, ये सब चीज विभाव है, सबको जीतना है। भोजन भी मेरा स्वभाव नहीं, चलना उठना भी स्वभाव नहीं, सोना भी स्वभाव नहीं। अभी तो पूरा नहीं छूट जाएगा, तो मैं ये करता भी रहूं और पाप बंद नहीं हो तो कैसे होगा? जदम यत्न पूर्वक यानी सजगता पूर्वक, जागृति के साथ, पूर्ण रूप से विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक करना। तो ये राइट नॉलेज हम प्राप्त कर रहे हैं कि कैसे कैसे करना ताकि पाप का भी बंद नहीं हो और अपनी ये क्रियाएं भी चलती रहे। यही जैनी कहलाता है। तो इस लाइफ मैनेजमेंट, इस स्किल के साथ हम आज इस बात को समझे कि रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना हमारे लिए बहुत लाभदायी है और ये एक संस्कार हमारे लिए आगे आने वाले समस्त जैनत्व के बोध को, जैनत्व के संस्कारों को लाने में मदद रूप होगा। तो अब हम आगे देखेंगे कल से कैसे भोजन करें, कब भोजन करें। ये भी अपने जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें आगे समझना है। तो आज के लिए इतना ही। हमें पूरा विश्वास है कि इस बात को सुन करके थोड़ा सा तो फर्क आएगा अपने डेली रूटीन में और आप सच में पुरुषार्थ करोगे कि हम सब उठे, जागे और पुरुषार्थ करे। जो सुबह जल्दी उठना सीखेगा वही तो फिर इस अनंत संसार के जन्म मरण से भी जाग पाएगा, उठ पाएगा और उससे मुक्त होकर के हम अनंत सिद्धों में अपना नाम लिखाएंगे। तो इसी दिव्य मंगल भावना के साथ कि यहाँ पर सुबह भी जल्दी उठे और इस भव भ्रमण से भी जागे, उठे और भव चक्रों को कम करे। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है जो सो खोवत है। इस लाइन को अपने हृदय पर लिख लेना। जागता है वो पाता ही पाता है, जो सोता है वो खोता ही खोता है। सोते और रोते अब इस जिंदगी को नहीं बिताना है, जागना है, उठना है। कोरोना आएगा जाएगा, पर रोने वाले कारणों को तो हमें मिटाना है, हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होना है। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ भगवान महावीर आपको शक्ति दे, सद्बुद्धि दे, गुरुवर का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे और आप अपने जीवन में जैनी बनने का पुरुषार्थ जगा सको। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ गुरुवर का खूब खूब आशीर्वाद। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हम आदर्श आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।